नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पूरे देश में इस वक्त गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में तो हर तरफ गणेश चतुर्थी पर्व की धूम है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के चरणों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। इन्हें नवसाचा गणपति के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप की पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। इनके द्वार पर आए श्रद्धालु खुलकर दान करते हैं। गणेश महोत्सव के अवसर पर मुंबई के लाल बाग के राजा सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं और आज के जो दर्शन हैं वो आप कर लीजिए घर बैठे ही। मुंबई के लाल बागचा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉलीवुद अभिनेता वरुण धवन आज गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वरुण के साथ जाने माने निर्देशक एटली भी मौजूद रहे। दोनों गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए और उन्होंने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वरुण और एटली की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दोनों लाल बाग के राजा के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज बप्पा के दर पर वरुण यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद लिया बप्पा का और इसके साथ जो फैंस वहां पर मौजूद थे उनके साथ भी सेल्फी ली। गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरे देश भर में उत्सव देखने को मिलता है। मुंबई शहर में इस त्योहार की धूम अलग ही होती है। बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर गणेश उत्सव में हिस्सा लेते हैं। इस बीच विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन भी गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची। ऐश्वर्या राय अपनी मां बृंदा राय और बेटी आराध्या बच्चन के साथ सोमवार शाम को मुंबई के JSB चाराजा में गणपति बप्पा की पूजा करने पहुंची। भीड़ भरी सड़क पर तीनों को भारी सुरक्षा के साथ चलते हुए देखा गया। ऐश्वर्या इस दौरान गुलाबी रंग के आउटफिट में नजर आई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गणेश उत्सव की धूम है। शहर में बप्पा की सैकड़ों झांकियां सजती हैं, लेकिन आज हम आपको दर्शन करवाने ले चल रहे हैं शहर के सबसे पुराने और भोपाल के राजा के नाम से मशहूर चौक बाजार की गणपति बप्पा के, जिनकी स्थापना सन 1947 में पीपल के पेड़ के नीचे सबसे पहले की गई थी। आपको दर्शन करा रहे हैं हमारी सहयोगी नीलम गुरबे। राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है और इस वक्त हम पहुंच गए हैं भोपाल के राजा के दरबार में। ये वही गणपति है जिसे पहली बार शहर में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद भोपाल के पीपल चौक में गणपति बप्पा राजा के रूप में विराजमान किए गए थे साल 1947 में और तब से लेकर आज तक जो है यह परंपरा लगातार चली आ रही है। चौक बाजार के व्यापारी और स्थानीय निवासी मिल करके बप्पा का स्वागत करते हैं। भोपाल के राजा के नाम से मशहूर गणपति बप्पा के ठाट यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चांदी के सिंहासन में जो है बप्पा राजा के रूप में विराजमान है और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ जो है बप्पा सब परिवार यहाँ पर विराजमान है और कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रोजाना होते हैं। क्या है भोपाल के राजा का इतिहास, इसके बारे में हम आयोजन समिति के जो सदस्य उनसे जानेंगे। संजय जी हमारे साथ। संजय जी, 1947 से बप्पा यहाँ पर विराजमान होते रहे हैं, क्या इतिहास है और आप लोग की तरफ से इस बार क्या खास किया जा रहा है? सन 47 से ये क्रम चला आ रहा है यहाँ पे, देश आज़ाद होने से पहले। और यहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से व्यापारी वर्ग के उपलक्ष्य में गणपति जी यहाँ बिठाए जाते हैं। इनको भोपाल के राजा के नाम से प्रथम गणेश, भोपाल के प्रथम गणेश भोपाल के राजा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो उत्सव जो होते हैं, 8 दिन के जो उत्सव होते हैं, तो हर दिन जो है अलग अलग उत्सव होते हैं। अलग अलग हारों का, फूलों का श्रृंगार होता है। ये चांदी के जो आभूषण हैं, करीबन 100 किलो करीब चांदी है इसमें, उसी के ये सारे आभूषण हैं। अलग अलग भोग होता है, डेली अलग अलग भोग लगाया जाता है। अब राधा अष्टमी जो होती है, राधा अष्टमी को 56 भोग लगाया जाता है। और जिस दिन दशमी के दिन गणपति जी का जो है हवन होता है, हवन में जो है 551 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस हिसाब से उत्सव मनाया जाता है। और डोल 11 के दिन
सर्वप्रथम आगे गणेश जी का यही जाते हैं, और इसके पीछे भोपाल की जो झांकियां हैं, जो भगवान राधा कृष्ण के डोल हैं, वो जाते हैं। और यहाँ से विभिन्न मार्गों से होता हुआ खटलापुरा पर जाता है, भगवान का वहाँ पे विसर्जित होता है। यही यहाँ की विशेषता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो है गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भोपाल के अलग-अलग इलाकों से जो है भक्त बप्पा के स्वरूप के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये भोपाल के प्रथम श्री गणेश, और जब विसर्जन होता है तो सबसे पहले बप्पा की पूजा करके उनकी ही झांकी निकलती है, और उसके बाद जो है तमाम जो गणपति बप्पा है जो शहर में अलग-अलग इलाकों में विराजमान होते हैं, उनकी झांकियाँ निकलती है। तैयारियों की हम बात करें तो बहुत ही यहाँ पर भव्य तैयारियां देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो ठाठ है यहाँ पर बप्पा के, उन्हें एकदम राजा के रूप में विराजमान किया गया है। देखने से ही समझ में आता है कि किस तरह से जो है भोपाल के राजा को यहाँ पे जो है विराजमान किया गया है, और पूरा पंडाल जो है सजाया जा रहा है। हर शाम रोजाना भव्य आरती होती है, और यहाँ के जो लोग हैं, भक्त हैं, वो बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रायपुर के बूढ़ी माता चौक पर बप्पा का पंडाल लगा हुआ है, जहां गणपति का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। यहां पर गजानन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। खास बात यह कि चौथी पीढ़ी इस पंडाल को संभाल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा। देश में गणेश उत्सव की धूम है। पूरे देश भर के अलग अलग शहरों में अलग अलग झांकियों में गणेश बप्पा विराजमान है। राजधानी रायपुर में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर गणेश बप्पा अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। गणेश बप्पा को अलग अलग स्वरूप देने की कोशिश की गई है। राजधानी रायपुर के बूढ़ी माता चौक पर हम मौजूद हैं। राजेंद्र नगर इलाका ये कहलाता है, और राजेंद्र नगर इलाके में जो गणेश बप्पा विराजमान है उनका स्वरूप आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये पूरी मूर्ति है, और शिव का पूरा रूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। गणेश बप्पा का सर है, बाकी जो शरीर है वो शिव तांडव के रूप में बैठे हुए हैं। शिव तांडव जिस मुद्रा में करते हैं वो तांडव मुद्रा यहाँ पर दिखाई गई है, और शिव की तांडव मुद्रा के साथ साथ गणेश बप्पा का जो शरीर है वो कितना विशालकाय है, कितना बलिष्ठ है, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश की गई हैं। बूढ़ी माता युवा गणेशोत्सव समिति की तरफ से यहाँ पर गणेश बप्पा विराजमान कराए जाते हैं। हर साल बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है, और समिति के कुछ लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कितने साल हो गए हैं आप लोगों को गणेश बप्पा को यहाँ बिठाते हुए? 37 साल हो गए हैं यहाँ पे गणेश भगवान को बैठाते हुए यहाँ पे। और इससे पहले हमारे जो बड़े सीनियर हैं, ये हम लोग चौथे लोग हैं जो कि यहाँ पे हम लोग बैठा रहे हैं। चौथी पीढ़ी हमारी ये, इतने साल से हम लोग बैठा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो गणेश बप्पा की प्रतिमा है वो शिव तांडव का स्वरूप दिखाते हुए और गणेश बप्पा बैठे हैं। हर साल अलग अलग मूर्ति होती है, इस बार क्या सोचा था कि इस तरह की मूर्ति लानी है, क्या प्लान था? प्लान ये था कि हर बार अलग अलग मूर्ति बैठा रहे हैं। पहले तो शिवाजी महाराज बैठाए थे, उसके बाद हम लोग जगन्नाथ भगवान बैठवाए थे, उसके बाद आज भोलेनाथ बैठवा दिए हम लोगों ने। मतलब भोलेनाथ का भी बहुत है तो उनके लिए भी किया जाया था। कितने समय तक यहाँ पर गणेश बप्पा विराजमान रहते हैं? विसर्जन की क्या तैयारी है, और बाकी और भी दिन आयोजन होते होंगे, किस तरीके का पूरा उल्लास जो रहता है? उल्लास तो बहुत रहता है सर यहाँ पे। और एक तो समय मान भी जाया जाए तो राजेंद्र नगर में पूरा झांकी निकलती है, एक तो छोटी झांकी बोल सकते हैं राजेंद्र नगर में। उसके हिसाब से सबका भी अलग अलग कॉम्पिटिशन रहता है यहाँ पे, वैसा नहीं बोल सकते, मगर ये है कि अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करते हैं सबके सब। खुशी हर्षोल्लास जो है वो वैसा ही है जैसा पूरे देश भर में होता है। और गणेश बप्पा की प्रतिमा जो है वो हर साल बिठा ली जाती है। 37 सालों से यहाँ पर अलग अलग स्वरूप में गणेश बप्पा बैठते हैं, कभी शिवाजी के रूप में तो कभी दूसरे स्वरूप में। तो इस बार जो है भोले बाबा के स्वरूप